आप सब लोगों का डन है बेटा पूरा सब कुछ लिख के, है ना? यस। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, अपने जर्नी के अंदर यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट द फ्रेंड्स यू चूज, अबाउट द किस एनवायरनमेंट के अंदर आप रहते हो, अबाउट द सिचुएशंस जो आप आजू बाजू के सफर कर रहे हो। देखिए क्या होता है, आपका एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा आपके रिजल्ट के ऊपर असर दिखाता है। मान लो अगर आपके आजू-बाजू ऐसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं बेटा जो आपको ऐसा बोल रहे हैं कि अरे यार ये सब्जेक्ट तो मेरे को याद ही नहीं हो रहा है, या मान लो यार ये सब्जेक्ट के अंदर तो मैं फेल ही हो जाऊँगा, ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट जा रहा है। तो अगर आप जो-जो चीज़ें बोलते जाओगे, जो-जो चीज़ें वो ऐसा आजकल चलता नहीं है बेटा, मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन मतलब उसका मतलब क्या है? कि ऐसा अपने घर पे बोलते थे बेटा, मम्मी वगैरह अभी भी बोलती है, कुछ नेगेटिव मत बोला कर, ज़बान पे सरस्वती जी बैठती है, कभी गलत हो गया तो, है ना? ऐसा। बस वही उसका मतलब है कि आप पॉजिटिव चीजें बोलो। आप अननेसेसरी अगर कोई चीज को आप जबरदस्ती डिफिकल्ट बनाओगे या आप बार बार सुनते रहोगे लोगों से, हो सकता है मान लो एग्जाम्पल के लिए कि ऑडिट मेरे लिए बहुत इजी सब्जेक्ट है, एग्जाम्पल, ठीक है ना? ऑडिट मेरे लिए इजी सब्जेक्ट है, लेकिन मेरे आजू बाजू चार लोग जो बार बार यही बोला जा रहा है, भाई ऑडिट नहीं होता, भाई ऑडिट में फेल हो जाएंगे, ऑडिट लर्न ही नहीं हो रहा है। जब ये चीजें बार बार होती जाएंगी ना, तो उस चक्कर में क्या होता है कि अपने माइंड में भी फिर नेगेटिव चीजें होती है, और जो सब्जेक्ट मुझे आता है बेटा वो भी नहीं आता। मैं देखता हूँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे अलग से मैसेज करेंगे, सर मेरे ना एक्चुअली बड़े भैया है जो इंजीनियर है और वो बोल रहे हैं कि सीए का स्कोप नहीं है। पहली मैंने तो पहले मैसेज ही डाला, इंजीनियर बोल रहे हैं सीए का स्कोप नहीं, मतलब ये तो बहुत ही हो गया। ये तो वही बात हो गई, छोटी मछली बड़ी मछली को खा रही है करके, ओ माय गॉड, मतलब अभी हो गई ये तो, है ना? मैंने कहा ये तो राइट ही नहीं है। खैर खैर, मतलब सिर्फ मेरा ये कहना था कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग अपने आजू बाजू जो है ना वैसे उटपटांग बातें करते हैं, जिसके कारण अननेसेसरी हमारे दिमाग में है ना बेटा क्या होता है, वो कुछ ना कुछ आड़ी टेढ़ी बातें डाल देंगे, और फिर हम लोग क्या होता है हमारे साथ, ये बहुत नॉर्मल है कि हम वो चीज को सोचते रहेंगे, और उस चीज को सोचते रहेंगे तो हमारी जो पढ़ाई है ना, वो एग्जिस्टिंग पढ़ाई पूरी गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसा अपने को बिल्कुल भी नहीं करना है। चूज कीजिए कि आपको किसकी बात सुनना है, एक कान से सुनने का, दूसरे कान से निकाल देने का, और किसकी बात सुन के आपको दिमाग में बैठा देनी है। हम टीचर्स लोग भी बहुत सारी बातें आपको बताते हैं, वो आपसे याद नहीं होती बेटा, लेकिन अगर किसी ने कुछ आड़ा टेढ़ा बोल दिया वो बराबर आपको याद रह जाती है ना? एक और चीज, आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो भी आपने बहुत ज्यादा वाइजली चूज करना है। देखो अगर आपके फ्रेंड सर्कल, मैं आपको बता रहा हूं मेरे सीए इंटरमीडिएट की कहानी, एक सीए इंटर के अंदर वन ऑफ माय फ्रेंड्स था, ठीक है ना? वन ऑफ माय फ्रेंड, ऐसे बहुत सारे काफी दोस्त थे मेरे सीए इंटर में, तो उसमें से एक जो दोस्त था ना, वो थोड़ा सा क्या हुआ, गलत संगत में बैठ गया। मतलब इंटरमीडिएट की क्लासेस में वो जिस ग्रुप में बैठ गया, शुरुआत में उस ग्रुप के साथ थोड़ा सा उसने कंटिन्यू किया। अब उसके अंदर सब हंसी मजे मजाक वाले लोग बेटा, है ना, वो टाइम पास करने वाले लोग, उनको लगा भाई साहब फाउंडेशन पार कर लिया तो क्या कर लिया और क्या नहीं कर लिया, मतलब बस सीए ही बन गए करके, अब तो है ना, ऐसा ही फील होता है बेटा बहुत लोगों को, है ना, पूरा ओवर कॉन्फिडेंस। उसी चक्कर में वो ग्रुप में, वैसे ग्रुप में वो बैठ गया। अब उसमें क्या हुआ कि वही आजू बाजू के साथ लोग रह रह के, वही मेंटालिटी रख रख के, वो होशियार व्यक्ति जिसने ट्वेल्थ में भी उसके 96% के आसपास थे, उस समय सीपीटी हुआ करता था मेरे समय, उसमें भी उसको 160 के आसपास मार्क्स थे, बट स्टिल वो सीए नहीं क्लियर कर पाया क्योंकि इंटर ही पास नहीं हो पाया बेटा। अब क्यों? ऐसा तो नहीं था कि वो कैपेबल नहीं था, वो कैपेबल जरूर था बेटा, लेकिन कभी कभार आपका जो सर्कल होता है ना, जिसके अंदर आप हो, जिसके अंदर आप दिन रात उठना बैठना करते हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे 5 दोस्त है और उसमें से पांचों दोस्त एकदम होशियार है, बढ़िया है, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं जो रहूंगा, मैं भी उसी डायरेक्शन में काम करूंगा कि यार मेरे को भी इनके साथ पास होना है, क्योंकि ये सब आगे निकल जाएंगे, मैं रुक जाऊंगा। वो जो फोमो होता है ना, वो फोमो अपने को पढ़ाई करने लगाता है, वो फोमो अपने को पास करने लगाता है। तो इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सर्कल है, जिनको आप अपना आइडियल मानते हो, जिनको आप अपना गुरु मानते हो, जिनकी बात आप सुनते हो, वो आपने बहुत वाइजली चूज करना है। कभी कभार खुद लोग बेटा दूध से जले हुए होते हैं, वो छाछ भी फूक फूक के पीते, बोलते अरे अब तो सीए तो बाप रे, अब तो स्कोप ही नहीं बचा, अब तो यही नहीं हो, आड़ी टेढ़ी फालतू बातें करते रहेंगे बेटा, जिससे जबरदस्ती आपको आपके टारगेट से क्या करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे। आपको एक बात ध्यान रखना है, आपका फोकस बहुत क्लियर होना चाहिए, आपका फोकस एकदम क्लियर होना चाहिए कि भैया आपको चाहिए क्या और आप अचीव कैसे करोगे। मेरे को मई 25 में बोध ग्रुप देना है और मेरे को पास करना है, मैं पास होके ही रहूंगा, फिर 3 महीने हो 2 महीने हो मैं अपना बेस्ट दूंगा, बस ये आपका सोच होना चाहिए। और जहां पे आपने ये सोच लिया,
फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक बात बता दूं, सभी लोगों को मैं अक्सर अपने क्लासेस में कहता हूं, यार बॉर्न टू बी सक्सेसफुल। हो सकता है एक दो अटेम्प्ट ऊपर नीचे हो जाए, बट इट डजेंट इवन मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सीए बन जाओगे, कोई आपका अटेम्प्ट नहीं पूछने वाला आपसे। हो सकता है जॉब के केस में फर्स्ट फ्यू इंस्टेंस में जब पहली जॉब लगती है तब तो भी बेटा एम्प्लॉयर हो सकता है अटेम्प्ट को कंसिडर कर ले, बट उसके बाद आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्किल काउंट होती है, क्योंकि डिग्री ऑलरेडी आपके पास आ चुकी है। उसके बाद जो देखा जाता है वो है आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपको चीजें आती कितनी, आप लोगों से कैसे डील करते हो, कैसे कोऑर्डिनेट करते हो। तो बस केवल और केवल उतनी ही चीजें हैं जो बेटा मैटर करती है। तो आपको बहुत ज्यादा फोकस्ड रहना है, आपको बहुत तबीयत से, बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। और एक बात ध्यान रखना है यार, इतने साल आप लगभग लगभग बहुत से लोग अभी जो क्लास देख रहे हैं, आप ऐसा समझिए आप 17-18 साल के होंगे बेटा अभी। तो ये जो 17-18 साल के आपको आपके पेरेंट्स ने अपने जीवन के 18 साल केवल और केवल आपके लिए डेडिकेट किए। उन्होंने जो अपनी जमा पूंजी थी वो आपके पीछे लगा दी बेटा। तो किसके लिए? कि आप ऐसे फालतू चीजें करो, फालतू फालतू लोगों की बातें सुनो और अपना करियर भसकाओ, इसलिए बेटा नहीं ना। वो बस एक ही चीज चाहते हैं कि आप केवल और केवल एक अच्छा रिजल्ट उन्हें दे दे, आप जीवन में कुछ बन जाए। जिस दिन आप कुछ जीवन में बन गए, उनका उनके लिए उनकी लाइफ बस उनको ऐसा लगता है मेरा अब मैंने सब कुछ अचीव कर लिया अपने लाइफ के अंदर। वो बस आपको, आपके पेरेंट्स ही ऐसे है बेटा जो आपको खुद से ज्यादा सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। तो प्लीज कम से कम उनके लिए, उनके ड्रीम्स को शैटर मत कीजिए, मेहनत कीजिए, शिद्दत से मेहनत कीजिए और अपने आजू बाजू सर्कल का बहुत अच्छा रखिए, जो पढ़ाई वाला हो, जो फोकस्ड हो, जो गोल ओरिएंटेड हो और आपको हमेशा बेटर लेवल पे पहुंचाए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, साइनिंग ऑफ, दिस इज सीए इंद्रेश गांधी।